नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, डेट्स नहीं देखनी है पहले, इनका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगी, ये मैंने क्यों लिख के रखी है। कोमागाटामारू, जहां तक मुझे उम्मीद है या थ्रू आउट मैंने अपने करियर में देखा है, मुझे लग रहा है मुश्किल से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम सुना होगा। कई बार इसे कामागाटामारू भी बोला जाता है, अदरवाइज लिमन लैंग्वेज इट्स कोमागाटामारू। देखिए, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, अगर आप लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो गदर पार्टी, गदर रेवोल्यूशन, लेकिन उसके बीच में हमारा एक बहुत बड़ा इंसिडेंस आता है कोमागाटामारू का। तो ये लेक्चर टोटली डिवोटेड रहेगा कोमागाटामारू के लिए, क्योंकि एज अ टीचर भी और अगर मैं बात करूं एज एन इंडियन भी, मुझे इस इंसिडेंस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं काफी वक्त से सोच रही थी। जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी कहीं ना कहीं खो गया है। इसे ना तो इतनी डिटेल में दिखाया गया है हम लोगों के चैप्टर्स में, ना इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, जबकि ये इंडियन हिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर मैं ये कहूं आप लोगों को, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीजीएल, रेलवे हो गया, या आपके हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कुछ इतने एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे अगर मैं बताऊं, ठीक है, हम लोगों को एग्जाम में शायद ही कभी इसके बारे में पूछा गया हो, लेकिन एज एन इंडियन मैं फिर से कह रही हूं, आप लोगों को इस इंसिडेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये इंसिडेंस क्या है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये एक वर्ड है, एक टर्म है, ये एक शिप का नाम है। जापानीज एक शिप था, और क्या हुआ था, बाबा गुरदीत सिंह की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो अहम भूमिका यहाँ पे प्ले करेंगे। बाबा गुरदीत सिंह जी, नाम से क्लियर हो रहा है, पंजाब के हैं ये। तो क्या होगा, देखिए हुआ क्या। कोमागाटामारू इंसिडेंस को करने से पहले हम छोटा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। आज के वक्त में भी क्या है, हमारे पंजाब हरियाणा में से मैक्सिमम लोग कहां जा रहे हैं, अगर मैं पंजाब की ही बात करूं, कनाडा। क्यों जाते हैं? अपनी आगे की लाइफ, आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को वो अच्छा बनाने के लिए, बेटर इंप्रूवमेंट करने के लिए वो लोग इमिग्रेट करते हैं यहां से। उस वक्त पे भी यही होता था। बात हम कर रहे हैं, डेट्स मैंने जो लिखी है 1914 की, लेकिन इससे पहले 1909 के दौरान कनाडा ने कुछ रूल्स निकाल दिए थे कि अगर आपको कनाडा आना है तो कुछ टर्म्स जो थी वो उन्होंने कंडीशंस रख दी थी कि ये फुलफिल होनी चाहिए। वो टर्म्स कुछ इस तरह से थी कि आपके पास $200 होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या थी, आप डायरेक्ट इंडिया से कनाडा आ रहे हो, डायरेक्ट। तो ये दोनों चीजें अगर मैं कहूं, देखो उस वक्त के हिसाब से अगर मैं लोगों की इनकम की बात करूं, अगर उनके पास $200 इस तरह से हैं तो वो बाहर क्यों जाएंगे बेटर लाइफ के लिए। तो उन लोगों के पास, अगर एक डे के हिसाब से बात करूं, 10 सेंट पर डे की इनकम उन लोगों के पास होती थी। और सेकेंड थिंग, उस वक्त पे ऐसा कोई भी सी रूट नहीं था जो डायरेक्ट इंडिया से कनाडा तक उन्हें लेके जाए। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंडियंस को वहां पे बैन करने की ये जो साजिश आप बोल सकते हो वो की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान चलते हुए बीच में कुछ 35 लोगों को कनाडा की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप लोग हमारी कंट्री में आ सकते हो, जो रैंडम या तो बहुत बार कनाडा आ चुके हैं, या जो एटलीस्ट $200 वाली कंडीशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब ये खबर हुई तो बाबा गुरदीत सिंह जी, जो कि एक बहुत रिच बिजनेसमैन थे उस वक्त के, तो इन्होंने मार्च 1914 में, ध्यान दीजिएगा अभी ये जो डेट्स हैं किस तरह से आपने रिलेट करनी है और किस तरह से याद रखनी है। मार्च 1914 में ये एक शिप उठाते हैं। शिप क्या था? कोमागाटामारू। और ये ले चलते हैं अपने साथ कुछ इंडियंस को। इसमें मेजर जो थे वो सिख थे, पंजाबी मुस्लिम से बहुत ज्यादा मात्रा में। वो शिप तैयार करते हैं और कनाडा के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, लीगल टिकट्स वगैरह बेचने के वक्त पे इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है हांगकांग पुलिस के द्वारा। तो अब क्या होता है, उन थोड़े वक्त तक उन्हें जेल में रखा जाता है, और अप्रैल में फाइनली जब हांगकांग गवर्नमेंट को कोई कनाडा से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो उन्हें रिलीज कर देते हैं। और अप्रैल में बाबा गुरदीत सिंह जी क्या करते हैं, फिर से वो शिप उठाते हैं और निकल पड़ते हैं कनाडा के लिए। ध्यान दीजिएगा इन डेट्स की तरफ। मार्च में वो तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें जेल हो जाती है। अप्रैल में फाइनली जब उन्हें रिलीज किया जाता है तो वो फिर से अपना शिप उठाते हैं और कनाडा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब बीच में रास्ते में शंघाई में कुछ लोग चढ़ते हैं,
बीच में जापान में कहीं पे कुछ लोग चढ़ते हैं, तो टोटल वहां पे हमारे पास पैसेंजर्स हो जाते हैं अराउंड 376। कुछ एक बुक्स में 372 लिखा होगा, 376 पैसेंजर्स हो जाते हैं टोटल। फाइनली जब जैसे जिस तरह से मैंने बताया, जब जापान में पहुंचते हैं तो वहां पे हमारे कुछ ऑलरेडी जो हमारे पास रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो वहां पे पर्चे बांटते हैं, हमारा बहुत सारे ऐलान करते हैं कि अगर उन्हें कनाडा में उतरने नहीं दिया जाता है तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया में रिवॉल्ट कर देंगे, हम वहां पे जो हमारी ब्रिटिश हुकूमत बैठी है हम उसे हिला देंगे। तो वो पहले से ही 376 यात्रियों को उन्होंने इस तरह से प्रिपेयर कर दिया था कि वापस नहीं आना है। अगर वो नहीं वहां पे हमें लैंड करने देते हैं तो हम ब्रिटिश हुकूमत को उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो फाइनली क्या होता है जी, मई 1914 में कनाडा वैंकूवर में पहुंच जाता है हमारा शिप, लेकिन पोर्ट से दूर ही वहां पे क्या होता है, हमारे शिप को रोक दिया जाता है कि तुम नहीं आ सकते हो, या तो जो कंडीशंस है वो फुलफिल करो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये लोग शंघाई में थे तो वहां से प्रेस के थ्रू कुछ आर्टिकल्स रिलीज हो गए न्यूज़पेपर में। क्या आर्टिकल्स आ गए? जो इनके कैप्शंस, जिनकी जो हेडलाइंस थी वो बहुत खतरनाक थी। उसमें था कि हिंदूज जो है वो इन्वेड करने आ रहे हैं कनाडा के ऊपर, भारतीय आ रहे हैं कनाडा के ऊपर अपना कब्जा करने और यहां पे विद्रोह करने। और उन तक कुछ बातें ये भी पहुंची थी कि जो कोमागाटा मारू शिप है उसमें ऑलरेडी गदर क्रांतिकारी लोग जो हैं, जो गदर पार्टी के रिवोल्यूशनरीज हैं, वो भी मौजूद हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी कंट्री का जो माहौल है वो खराब हो। तो इसलिए उन्होंने उन्हें पोर्ट से दूर रोक दिया कि भैया या तो सारी की सारी कंडीशंस पूरी करो, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो ये जद्दोजहद चलती रही, बहुत वक्त तक चलती रही। आप देख रहे हो मैंने नेक्स्ट डेट क्या लिखी हुई है, जुलाई। फाइनली क्या होता है, मई में जब उन लोगों ने वहां पे वो पहुंचे थे तो कुछ 20 या 22 लोगों को वहां पे उतरने की अनुमति दी जाती है। बाकी के जितने भी 350 के अराउंड या जितने भी रह गए थे उन्हें बोला जाता है तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और रिटर्न कर लो। अब जब नहीं चलती है, हालांकि इतना एजिटेशन, इतना गुस्सा सबके अंदर भरा हुआ था, लेकिन फिर भी फाइनली जुलाई 1914 में उन्हें हमारे एशिया की तरफ निकलना पड़ गया, मजबूर हो गए वो निकलने के लिए। अब अगर आप लोगों को पता हो तो हमारा वर्ल्ड वॉर भी जुलाई 1914 में स्टार्ट हो गया था। तो इतने में 23-28 जुलाई को इतने में वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है कि डायरेक्ट पहुंचो हिंदुस्तान, लैंड करो हिंदुस्तान, जल्दी से आओ। और अगर रास्ते में कोई चढ़ा है या जहां भी जिसका कोई जो भी डेस्टिनेशन है वो वहां नहीं बोर्ड करेगा, वहां नहीं उतरेगा, तुम डायरेक्ट सारे के सारे कहां आओगे? कलकत्ता। और फाइनली सितंबर 1914 में कलकत्ता के पास बज नाम की जगह, ये आपने जगह भी याद रखनी है, वहां पे हमारा शिप पहुंच जाता है और गन बोट्स पहले से ही उनका वेलकम करने के लिए बैठी होती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की। लोगों में गुस्सा पहले से इतना ज्यादा लेवल तक, इतने ज्यादा हद तक भरा पड़ा था कि वो आग बबूला हो गए। वहां पे जितने भी हम लोगों के कुछ गदराइट्स भी थे, गदर रिवोल्यूशनरीज भी थे, उनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या होता है, माहौल इतना खराब हो जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हम लोगों को इतना प्यार से हमारा वेलकम नहीं किया गया। तो वहाँ पे गोलियां भी चलना स्टार्ट हो गई, कुछ लोग भाग गए। 22 लोगों की यहाँ इस इंसिडेंट्स में डेथ हो जाती है। कुछ लोग भाग जाते हैं। बाबा गुरदीत सिंह की जी मैं बात करूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, वो भी फरार हो जाते हैं। काफ़ी वक्त तक वो फरार रहते हैं, काफ़ी वक्त के बाद वो फिर सरेंडर कर देते हैं। तो ये इंसिडेंस था 1914 का। डेट्स आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, 3 मंथ्स को आप करेंगे कंटिन्यूटी में। मार्च में स्टार्ट करने की कोशिश करी लेकिन कैंसिल हो गया। अप्रैल में स्टार्ट करी, मई में वहां पे पहुंच गए। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 मंथ छोड़ के, जून छोड़ के जुलाई, 1 मंथ छोड़ के अगस्त, छोड़ के सितंबर, ये इस तरह से याद रखना है। 3 मंथ्स आपके आ गए रेगुलरिटी कंटिन्यूटी में। 1 मंथ छोड़ेंगे जुलाई, 1 मंथ छोड़ेंगे सितंबर। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या होगा, आपने ये इसी तरह से इंसिडेंस याद रखना है। यहाँ पे सोचा, स्टार्ट करा लेकिन जेल हो गई, यहाँ पे फाइनली स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे वापसी ली और यहाँ पे फिर से पहुंचे। क्लियर? ये इस तरह से आई होप आप लोगों को आसानी से डेट्स याद रहेंगी, अदरवाइज डेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो देखिए क्या हुआ 1914 में जब ये इंसिडेंस हो गया
तो 2014 में 100 साल के बाद क्या किया गया, हमारा जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था बच में, वहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है उन शहीदियों को याद करने के लिए जो भी इस इंसिडेंस में शहीद हुए थे। और उसी ईयर 2014 में कनाडा गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी करी थी जिसमें उन्होंने हमारे इस इंसिडेंस के लिए माफ़ी मांगी है। और उन्होंने कहा है कि कनाडा गवर्नमेंट ने उस वक्त में जो किया था भारतीयों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और अपॉलॉजी फील करी है। आप लोग यूट्यूब पे वो देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये बताऊं, इस इंसिडेंस के बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो सब भी हिंदुस्तानी थे। अगर वो इतनी बड़ी हस्ती नहीं थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है तो वो जाने इतनी आम भी नहीं थी। वो भी हम आप और जो शहीद हो गए हैं वो उन्हीं की तरह थे। तो इस इंसिडेंस को अगर आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से नहीं, तो आप एक इस तरह से सोचिए कि आप एक भारतीय हो और हमारी इंडियन हिस्ट्री में आज़ादी से पहले जो कुछ भी हुआ है, आप अत्याचार कहिए, आप शहीदी कहिए, वो सब हम लोगों को पता होना चाहिए। हर एक चीज़ हम सिर्फ कुछ नंबरों के लिए, कुछ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई और डाउट्स हैं या आपको सडन कोई फटाफट से इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारा सोशल मीडिया हैंडल के जितने भी लिंक्स हैं वो सब मिल जाएंगे। हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़िए, अगर इसके नोट्स आपको चाहिए होंगे वो वहां पे PDF आपको मिलेगा। हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए और यूट्यूब में जहां पे आप नीचे देख रहे हो एक थम्स अप का बटन है, वहां पे आप उसे करिए, लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगर कभी भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो रिलीज होता है तो सबसे पहले वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।